सावधान। ळमो अर्हन्ताळं ळमो सेत्थाळं ळमो आयरीयाळं ळमो छायाळं ळमो लोये सवसाहुळं जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे हो, सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। ओ सग्रवर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। कर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। ओ सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में, सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम
हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो, और संग लायो संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम। लखन दसानन बध करके, रघुलाए सीता जय के। लखन दसानन बध करके, रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका, विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे। सुनत हरस आवे, सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। हाँ हाँ, हमने देखा पुण्य पाप के विचित्रता को प्रथमायोग की कथाओं के माध्यम से। जो जीव कर्म करता है, शुभ या अशुभ, उसका जब फल आता है तो जीव को अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं मिलती हैं। अंजना के जीवन में हमने देखा कि जो पूर्व भाव में कुछ क्षणों के लिए जिन प्रतिमा को आच्छादित किया था, जिन प्रतिमा का विरह कराया था, उसका फल यह हुआ था कि 22 वर्ष तक उसे अपने पति का विरह हुआ था। उसे तिरस्कार झेलना पड़ा। 22 वर्ष बाद पति का मिलन भी हुआ तो भी पीड़ा दे के गया। गर्भ प्रकट हुआ दिखा तो सासो माँ केतुमती ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। सगे माता पिता तो दर्द को समझते हैं, लेकिन उदय अपना खराब हो तो दूसरा भी दर्द क्या समझे। पल्ले में पुण्य नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और वहाँ से भी तिरस्कार पूर्वक उसे निकाल दिया गया। जंगल में भटक रही थी, एक सखी थी वसंतमाला जिसने उसका साथ दिया, और वसंतमाला के साथ भटक रही थी वन में। अचानक मुनिराज के दर्शन हुए और प्रफुल्लता आई। वसंतमाला ने पूछा क्या प्रसंग हुआ जिसके कारण से ऐसे तकलीफ भोगना पड़ रही। पूर्वभाव का प्रसंग बताया कि इसने अपनी सोच से बदला लेने के लिए कुछ क्षणों तक के लिए प्रतिमा का उससे दूर किया था। आरिका माता आई
समझाया तो फिर तुमने प्रतिष्ठित प्रतिमा जी को करवाया, क्षमा याचना करी तो बहुत कर्म कट गए, लेकिन थोड़े जो रह गए थे वो भी उदय में आ रहे। और शीघ्र ही तुम्हारे पति से तुम्हारा मिलन होने वाला है। इस प्रकार से आगे गए, गुफा में रुके, वहाँ सिंह आ गया तो वहाँ भी देव ने रक्षा की, उससे भी वह बच गए। आगे जाके पुत्र की उत्पत्ति हुई। प्रकृति ने गीत गाए पुत्र की बधाइयों के। वहाँ से उनके मामा अपने विमान से निकल रहे थे और उन्होंने देखा कि कोई स्त्री रुदन कर रही है, तो वो नीचे आए। वह भयभीत हो गई कि शायद फिर कोई तकलीफ़ आने वाली है। उन्होंने कहा, पुत्री तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारी रक्षा करने आया हूँ, तुम अपना परिचय दो। उसकी सखी ने परिचय दिया तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा तो मामा हूँ, तुम अब सुरक्षित हो, तो मेरे साथ चलो। लेके जाने लगे विमान से, तो क्या होगा वो जो खेल रहे थे बालक, वो ऊपर से गिरा। फिर अंजना ने सोचा कि अब तो गया। आप सोचो, जिसका आयु कर्म हो उसको कौन मार सकता है, और जिसका आयु कर्म पूर्ण हो गया उसे कौन बचा सकता है। एक घटना घटी थी, हमारे मामा के लड़के का लड़का तीसरी मंजिल से ग्रिल पे चढ़ा और कूद गया, दूसरी या तीसरी मंजिल से। ऊपर से कूदा तो नीचे रिक्शा जा रहा था, तो रिक्शा का वो जाल होता ना छज्जा टाइप का, उस पर गिरा तो वो जाल छज्जा तो टूट गया, और वो अच्छे सा भला खासा बढ़िया खड़ा हो गया, जाके 3 मंजिल 2 मंजिल से गिरा। वो ऊपर से वो छतरी टूट गई उसकी पूरी। और सोचो, जब आयु कर्म शेष हो तो कौन क्या कर सकता है। तो वो शिला तो टूट गई, और जैसे ही शिला टूटी तो उसका नाम रखा गया श्रीशैल। श्रीशैल क्यों रखा? क्योंकि उसने शिला पे विजय प्राप्त कर ली, श्री विजय श्री हो गई। शिला तो टूट गई लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, श्रीशैल नाम पड़ गया। हाँ, शैल माने होता है पहाड़, पत्थर या चट्टान या पहाड़, कुछ भी समझ लो। चट्टान को तोड़ दिया ना उसने, इसलिए श्रीशैल नाम पड़ गया उसका। अब क्या हुआ कि गए हनरू द्वीप पे, तो हनरू द्वीप में चूंकि पड़ा वो, तो उसका नाम पड़ गया हनुमान। वो द्वीप के नाम पे उसका नाम पड़ गया। तो वहाँ पे अच्छे प्रसन्नता से रह रहे थे, आनंद से रह रहे थे। एक कमी खटकती थी, क्या? पति की कमी खटकती थी कि कब मिलन होगा पवनंजय से। बाकी पुत्र के मुख को देख के अंजना प्रसन्न थी। पृष्ठ क्रमांक 90, छंद क्रमांक 81। जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, गायक रहो, गायक रहो, बस गायक ही रहो। हे भूप क्षणिक पुण्य बद, सब दुख होते दूर हैं, होते सहज ही शांत वे, जो दूसरों को क्रूर है। पाषाण भी बनता अहो, मृदु पुष्प समय उनके लिए, तज वासनाएं चित्त में, शुभ कर्म जिसने किए, हो शीघ्र शीतल अग्नि भी, हसी पुष्प माला सी बने, विकराल अति वनराज भी, मृग तुल्य उसके सामने। प्रभु धर्म जिसके चेत में, क्या क्या न अतिशय हो वहाँ, हो धर्म का आधार ही संसार में मुझको महा। जिस देश में, जिस देश में, जिस हाल में रहो, गायक रहो, गायक
रहो बस ज्ञायक। जो भी परिस्थिति आए ज्ञायक रहो। उदय तो आते हैं, पुण्य का उदय आएगा, पाप का उदय आएगा, अनुकूलताएं होंगी, प्रतिकूलताएं होंगी। क्या करें? क्या करें? जो महापुरुषों ने किया वो करो। समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। समता धरो, काय में? पाप के उदय में नहीं अकेला, पुण्य के उदय में भी। प्रतिकूलताओं में नहीं अकेला, अनुकूलताओं में। सहज, राजेश भैया, सहजता। सहजता तब आती है जब हम अप्रभावी रहना सीख जाते हैं, किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो। एक महिला डॉक्टर के पास गई अपने पति को लेके, पति को लेके गई तो उसने कहा कि क्या है, इन्हें घर पे बैठे बैठे लू लग जाती है, घर पे बैठे बैठे लू लग जाती है। तो डॉक्टर ने कहा एक काम करो, घर में बैठे बैठे ये मेडिटेशन करो कि बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बर्फ़ गिर रही है, बिल्कुल ठंडी 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 शीत लहर चल रही है, तो तुम्हें लू नहीं लगेगी। दूसरे दिन पत्नी फिर आई, कह ले अब इन्हें सर्दी लग गई है। क्यों? कि जिसको गर्म हवाएं लू लपट लगा देती हैं तो ठंडी हवाएं उसको ठंड भी लग जाती है। इसलिए जिनका कमज़ोर हो आत्मबल, वो दोनों में प्रभावित हो जाते हैं, और जिसका आत्मबल अधिक हो वह किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। और भूमि के अनुसार अगर अविरत सम्यक दृष्टि है तो वो कुछ मुनिराजों की अपेक्षा या पंचम गुण स्थानवर्ती की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। मुनिराज और कम प्रभावित होते हैं, और जो अरहंत सिद्ध भगवान में वो बिल्कुल अप्रभावी रहते हैं। और मिथ्या दृष्टि तो उसी से क्षणे तुष्टा और क्षणे रुष्टा, निरंतर बाहर से ही अपना मूल्यांकन करता रहता। आप और हम विचार करें, हमें परिस्थिति कितना परेशान करती है, बताइए, करती कि नहीं करती? उस कबूतर ने अपन को परेशान किया कि नहीं किया अभी? अगर पंखा नहीं चलता और कबूतर नहीं जाता, वो तो भाग्य से चला गया अपने आप। रामायण सुनते सुनते वो चला गया, राम कहानी सुन के वो चला गया, और नहीं जाता तो क्या होता? आज तो गर्मी है बहुत, मन नहीं लग रहा, पंखा। स्वामी जी के पास एक बार पंखा वहाँ पे चलाया नहीं जाता था, सोनगढ़ में पंखा चला दिया छुपा के कहीं पर्दे के पीछे, और थोड़ी सी हवाई वो पर्दा हिलता दिखा, कह ले ये क्या है? कह ले स्वामी जी गर्मी बहुत है, थोड़ा पंखा चला दिया। कह ले नरक में पंखा मिलेगा क्या? वहाँ की गर्मी। मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्ण। आचार्य देव कहते हैं अनुकूलताओं में किया हुआ धर्म अभ्यास प्रतिकूलता आने पर छूट जाता है। एसी लगा के हम तो ध्यान लगाएंगे भाई साहब, और एसी से निकलोगे तो मच्छर जब भिनभिनाएगा फिर क्या होगा? सोचो, शरीर में प्रतिकूलता आ जाएंगी, बेड सूल हो जाए शरीर में, तमाम प्रकार की प्रतिकूलताएं, फिर क्या होगा तुम्हारे धर्म ध्यान का? इसलिए अनुकूलताओं में प्रतिकूलता उत्पन्न करके हमें अभ्यास करना चाहिए। एक चीज़ बताइए, जो मिलिट्री के जवान होते हैं उन्हें उस समय ट्रेनिंग दी जाती है जब सब अनुकूलताएं हैं। 4-4, 5-5 दिन तक भूखा प्यासा रखा जाएगा, 4-10, 5-5 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा, दलदल में से निकलो, पानी में से निकलो, ये करो वो करो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। इतनी काय के लिए हो रही भाई सब मेहनत? कि कदाचित तुम शत्रुओं के बीच में फंस जाओ और 4-6 दिन पानी भोजन ना मिले तो भी अपना धैर्य नहीं खो देना, और अपने यहाँ के जो रहस्य हैं, गुप्त बातें हैं, वो बता नहीं देना। परिस्थिति बदल सकती है, कब क्या स्थिति में फंस जाओ तो पता नहीं पड़ेगा। हमें क्या करना होगा? अनुकूलता में धर्म ध्यान करेंगे पंडित जी हम तो,
प्रतिकूलताएं आने पे ये सब बातें 1 मिनट में ऐसी फुर्र हो जाएंगी, पता नहीं पड़ेगा। हमारा धर्म ध्यान कहाँ चला गया, हाय मरे हाय डॉक्टर वैद्य, कोई बचा ले कोई बचा ले, कोई दवाई हो कुछ भी हो, बचा लो यही निकलेगा। इसलिए तो अपन सुन रहे हैं कि हर स्थिति में से और समता कैसे रखें। हे भूप क्षणिक पुण्य बस सब दुख होते दूर है। जब पुण्य का उदय आता है तो सब दुख कैसे हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। होते सहज ही शांत वे जो दूसरों को क्रूर है। जो दूसरों के लिए क्रूर हैं वो आपके लिए पुण्य के उदय में शांत हो जाते हैं। पाषाण भी बनता अहो मृद पुष्प सम उनके लिए। किन के लिए? श्रीशैल के लिए। और वो पाषाण भी फूल की तरह हो गया, उसने भी कोई क्षति नहीं पहुंचाई जब जिसका पुण्य का उदय हो तो। तज वासनाएं चित्त से शुभ कर्म जिसने है किए। जिसने निर्वांछक भाव से पुण्य का उपार्जन किया है उसके लिए इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। हो शीघ्र शीतल अग्नि भी असी पुष्प माला सी। पता अग्नि भी क्या हो जाती है, शीतल हो जाती है। और तलवार भी क्या बन जाती है, किस किस के लिए बनी ये चीज़ें? माता सीता के लिए अग्नि भी जल बन गई थी, और तलवार भी पुष्पमाला किसके लिए बन गई थी, वारिसेन के लिए। और किसके लिए बनी थी, सुदर्शन सेठ के लिए। सूली भी सिंहासन बन गई। ये सब पुण्य के उदय के खेल हैं, लेकिन ज्ञानी तो इन सबसे अप्रभावी रहते हैं। ये पुण्य का उदय का खेल है, ये पाप का उदय का खेल है, और हम तो ज्ञाता हैं। चाचा हम कौन हैं, ज्ञाता हैं। ये सब उदय के खेल है, उदय के नाच चल रहे हैं, उदय के नाटक चल रहे हैं। अनुकूलताएं आती हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं, दिन होता है, रात होती है, धूप होते हैं, छाँव होते हैं, ठंडी बरसात गर्मी सब आती हैं, लेकिन हम अप्रभावी रहते हैं, क्योंकि हम जो हैं वह अप्रभावी तत्व है। आत्मा कौन है, अप्रभावी तत्व है। जो अप्रभावी तत्व का आश्रय लेता है वो अप्रभावी बना रहता है। हमारे भगवान ना किसी को प्रभावित करते हैं, ना किसी से प्रभावित होते हैं। यहाँ तो एक बच्चा आ जाए तो उसी को देखने में लग जाते लोग, इतनी जल्दी प्रभावित हो जाते। बच्चा किसी से प्रभावित नहीं होता और हम सबसे प्रभावित हो जाते। कबूतर आ जाए तो वो हम सबको प्रभावित कर देगा, वो हमसे प्रभावित नहीं होता। इसलिए थोड़ा सा स्थिरता लाना चाहिए चित्त में। विकराल अति बनराज भी मृग तुल्य उसके सामने। किसके साथ हुआ अभी, अंजना के पास वो विकराल शेर भी कुछ नहीं कर पाया। हो धर्म का आधार ही संसार में मुझको महा। इसलिए मेरे लिए एक ही आधार है, कौन, धर्म। आहा, अब देखते हैं आगे क्या होता है। सिद्धों की श्रेणी में आने हो, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। जीत वरुण को विषम युद्ध में पवनंजय ग्रह आए, स्वागतार्थ उनके सत्वर ही सब गए सजाए। मिलकर वीर पुत्र से मुदित हुआ सब परिजन, आनंदित दिखते थे उस क्षण देखते विजय से पुरजन। करके सबसे भेंट विनय से आए प्रिया भव
जीव रहित तन समग्रह लख व्याकुल हुए भयंकर। कहो मित्र क्यों रिक्त भवन है, कहाँ प्रिया है मेरी, दिखती मुझे न क्यों आँखों से, क्यों करती हो देरी। जिन्हें कंकड़ों जैसा ही है, जिन्हें कंकड़ों जैसा ही है मणिमुक्ता का ढेर भी, जिनका समता धन खरीदने में असमर्थ कुबेर जी, जिनका समता धन खरीदने में असमर्थ कुबेर भी। यहाँ से पवनंजय रावण की मदद के लिए गए थे। वरुण ने रावण के जमाई को बंदी बना लिया था और वहाँ पे रावण को कुछ नहीं सूझ रहा था, तो मदद के लिए भेजा था और यहाँ से यह गए थे। पवनंजय वहाँ पहुँचे और पहुँच के वरुण से युद्ध किया और वरुण को बंदी बना के और रावण को सौंप के आ गए। जल्दी क्यों आ गए? जल्दी क्यों आ गए? क्योंकि किससे मिलना था? अंजना से। आप सोचो, एक समय ये था कि कितनी नज़दीकी थी, और नज़दीकी होने के बाद भी बहुत दूरी थी, और एक समय ये है कि बहुत दूरी है लेकिन फिर भी कितनी नज़दीकियाँ। सिद्ध भगवान दूर हैं कि नज़दीक हैं? सिद्धालय दूर है कि नज़दीक है? नज़दीक है। सिद्ध भगवान कहाँ है? हमारे हृदय में। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन। अरे श्रावक वह है जिसके हृदय में पंच परमेष्टि सदा निवास करते हैं, कभी दूर होते ही नहीं हैं, उनकी भक्ति निरंतर बनी रहती। जैसे पवनंजय के हृदय में अंजना का वास था, ऐसे ही प्रत्येक श्रावक के हृदय में सिद्धों का वास होता है। आए युद्ध जीत के, जैसे ही पता पड़ा माता पिता को पूरा नगर सजाया गया, बहुत चारों ओर बधाइयों के गीत गूंज रहे थे, पूरा नगर उमड़ पड़ा था। सब कुछ किया, माता पिता से मिले, उनके चरण छुए, आशीर्वाद लिया, लेकिन मन कहाँ रखा था? कई बार अपन को नहीं होता, किसी को खोजने गए हों तो सब कुछ देखेंगे, लेकिन निगाह किसको खोजती रहेगी? किसको देखने गए? किसको देखने गए हैं? सम्यक दृष्टि की निगाह किसकी ओर टिकी रहती है? शुद्धात्मा की ओर। हमारी निगाह कहाँ टिकी है भैया? बाहर में कि अंदर में? देखो, पवनंजय, अंजना की प्रीति ने पवनंजय को दुख दिया कि सुख दिया? अंजना को पवनंजय की प्रीति ने सुख दिया कि दुख दिया? तो पर की प्रीति तो महादुखदायी है, फिर किससे प्रीति करो? जिसका विरह कभी होता, लेकिन अनादिकाल से विरह ही चल रहा है, हम देखना नहीं चाह रहे हैं। जैसे पवनंजय अंजना के सामने आमने थे लेकिन देखना नहीं चाह रहे थे, और हम भी शुद्धात्मा को देखना नहीं चाह रहे। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा निज आत्मा तब। हमें भगवान होना नहीं है, हमें तो संसार में मजा आ रहा है। पंडित जी आप और हमारा संसार बिगाड़ने चले आते हैं, बड़े आनंद से जी रहे थे। कबीरदास जी ने लिखा, सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। खिचड़ा खाता है और सो जाता है, लड्डू बाटी खाता है और सो जाता है। और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे।
क्या? सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। जागता रहता है और देख देख के संसारियों की हालत, रोता रहता है कि बेचारे वे मरे जा रहे हैं, और ये मग्न है। बढ़िया चल रहा सब, क्या बढ़िया चल रहा है। तो धीरे धीरे बहती हुई नदी की धारा जा रही हो, तो वहाँ ऊपर डैम से नीचे गिर के मरने वाले हो, और हम यहाँ मनुष्य पर्याय से निगोद नरक में जाने वाले हैं। ज्ञानियों को तकलीफ हो रही है कि बेचारे देखो मरे जा रहे हैं, और हमें तो मग्न है। अरे बढ़िया, हम यहाँ जाते ना नदी तरफ, तो वहाँ पे सुअर और मछली वगैरह और वो बकरे मकरे पले रहते, वो काटते रहते वहाँ पे, कसाईयों का है ना, उधर से जाते अपन। वो नदी की तरफ मुड़ो तो वो वहाँ पे कॉर्नर पे ही है, और वो काट रहा है उन्हीं के सामने, और बकरे बकरियाँ वहीं घुस रहे हैं, वो सुअर वहीं कट रहा है और वहीं वो घुस रहे हैं। हमें बड़ी हंसी आती कि बता बेचारे, वो सुअर हमसे बोला कि यार तुम हमारे ऊपर बेचारे कर रहे हैं, तुम भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। तुम में हमें कौन सा अंतर है, वहीं जा रहे हो मोहियों के बीच में, जहाँ पे हमारे प्राणों का हनन हो रहा है। उसकी निगाह प्रिया के भवन पे थी, और जैसे ही समय मिला वो पहुंचा, जाके खोजने लगा, अंजना कहाँ है, अंजना कहाँ है, अंजना कहाँ है। बहुत दुखी होके पूछा, कहाँ गई मेरी अंजना? आहा, बंदे जिनबरम, बोलो बोलो बंदे जिनबरम, बंदे जिनबरम, बोलो बोलो बंदे जिनबरम। उस बिन राजभवन यह सारा मुझे न किंचित भाता, रग नैनी छिप रही कहाँ, क्यों नहीं मुझे बताता। अन्य जनों के मुख से उसने प्रिया व्रत जब जाना, ससुर नगर की ओर वेग से हो गया रवाना। पवनंजय आगमन श्रवण कर होते हुए बासुक साधन अंतरंग था दुखित। सुना यहाँ भी सेवक मुख से कांता गई निकाली, लगी हृदय में ठेस भयंकर किस बेटी क्या प्याली। या कथा पूछे अब किससे खुशी और प्रेमातुर होकर अपने को दौड़ाया। करने पर अत्यंत खोज भी मिली न राज दुलारी, सोचे वह स्वयमेव चित्त में क्या परलोक सिधारी। बंदे जिनबरम, बोल बोल बंदे जिनबरम, बंदे जिनबरम, बोल बोल बंदे जिनबरम। जैसे ही भवन में गया, वहाँ बताया दासियों ने कि आपकी माँ ने तो उसको लांछित करके निकाल दिया। कहाँ गई? कहने उसको अपने मायके छुड़वा दिया था, तो भागते गए। कहाँ पे? ससुराल। भागते गए, पहुँचे, हंसी खुशी पूछी क्या हुआ क्या नहीं, सब बातें हैं। और ढूंढ किसको रहे थे? अंजना को देख रहे। वहाँ भी किसी ने बताया कि अरे वो यहाँ से भी निकाल दी गई। फिर कहाँ गई? कहने जंगल गई, तो जंगल भागे। जहाँ जिसने बताया वो उससे और भागे। जंगल में भी गए, किसी से पूछा कहाँ? इस तरफ, इस तरफ। ये पूरे में घूमते रहे, घूमते रहे, खोजते रहे, खोजते रहे। किसको पुकार रहे थे? अंजना, अंजना, अंजना। जैसी रटन पवनंजय को अंजना की थी, वैसी रटन अगर स्वरूप की लग जाए तो स्वरूप प्राप्ति कोई दुर्लभ नहीं है। पागल बनना होगा, जैसे पवनंजय अंजना की खोज में पागल बन गए थे, ऐसे एक बार पागल बनना होगा हमें, धुन लग जाए। कौन कहता है भगवान आते नहीं, भगवान आते तो हैं हम बुलाते नहीं। मंगलम 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 मंगलम। अब आगे क्या होता है?
निधि समान अन्वेषण करता आ पहुँचा वह वन में, बहाना देख से बोला सार न कुछ जीवन में, नेत्र मिलूंगा आओ मेरा दृढ़ निश्चय जा करके सबको सत्य सुनाओ, योगी सदृश प्रियाचन अपना चित्त लगाया, अन्य पदार्थ जन्म सुख उसको मन में तनिक न भाया, माता पिता सहस्त्र वचन से सुत का निश्चय सुन कर, केतुमती मन ही मन में तब व्याकुल हुई भयन, जाकर डाला पार लोक में मैंने बिना विचारे, बरस रहे हैं मेरे सिर पर नंदा के अंगारे, बिना विचारे जो करता है पीछे पछताता, वंदे जिनबरम बोल बोल वंदे जिनबरम, वंदे जिनबरम बोल बोल वंदे जिनबरम। जंगल में ऐसे खोज रहा था जैसे कोई निधि खो गई हो, हमारे रुपया गिर जाएं तो हम कैसे खोजते, बड़ी ध्यान से रास्ते में जहाँ से निकले थे पूरी एक एक जगह, और पता ऐसी जगह पे भी खोजते कि जिसमें मिलना भी असंभव है। हाथी खोजा और घड़े में खोजें, कई बार अपने साथ नहीं होता ऐसा कि जहाँ मिलना असंभव है वहाँ खोजते हैं, पर में सुख मिलना असंभव है और हम वहाँ पे सुख खोजते हैं। उस बात को तो हंसी आती है। आपने धर्म परीक्षा किसी ने पढ़ा ग्रंथ? धर्म परीक्षा, परीक्षा मुख नहीं, धर्म परीक्षा एक न्याय का ग्रंथ है। उसमें मूर्खतापूर्ण कहानियाँ सुनाते वो, उस माध्यम से जो जैनेतर मत वाले हैं उनकी जो काल्पनिक कथाएं हैं उनका खंडन करते हैं। तो उसने एक कथा सुनाई, जैन धर्म को मानने वाला, उसने कथा सुनाई। एक बार क्या हुआ कि एक कमंडल में हाथी घुस गया। महाराज जी का कमंडल देखा ना, उसमें कौन घुस गया? हाथी घुस गया। उसकी टोंटी में से निकल आया और एक पूंछ का बाल उसकी टोंटी में फंस गया, वो निकल नहीं पाया तो बेचारा वहीं खड़ा रह गया। उसने कहा, जो सरासर झूठी बातें कहते, कैसी बात कर, कमंडल में हाथी कैसे घुसेगा? और टोंटी से निकाल दिया तुमने उसको, और बाल पूंछ का फंस गया उसमें, तुम ऐसी सिरफिरी बातें कर रहे हो। अच्छा जी बताओ, तुम्हारे यहाँ भी ऐसी पागलपन की बातें हैं कि नहीं है? फिर उनकी एक एक बात को वो खोलता था, देखो जे तुम्हारी मूर्खतापूर्ण बात है कि नहीं। न्याय के माध्यम से वो सिद्ध किया गया धर्म परीक्षा। एक चीज़ बताएं, सामूहिक स्वाध्याय में तो बैठना ही चाहिए, लेकिन हमें स्वयं क्रमिक स्वाध्याय करना चाहिए। क्या कहा? सामूहिक स्वाध्याय के अलावा हमें क्रमिक स्वाध्याय भी करना चाहिए। उससे क्या है, हमारा जो ज्ञान है वो परिमार्जित होता है, हमारे लिए कोई भ्रमित नहीं कर सकता। न्याय जो है वह क्या है, द्रव्यान योग के अंतर्गत आता है। द्रव्यान योग के तत्वों का निर्णय करने के लिए न्याय तर्क की कसौटी पे कसना पड़ता है हर चीज़, उससे वह कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसलिए हमें हर विषय का थोड़ा बहुत ज्ञान बुद्धि अनुसार करना चाहिए। हम समय अपना खराब करते हैं, अगर ख़राब नहीं करें तो हमें बहुत सारे विषय जिनागम के अंदर में हृदयंगम हो जाएं, और इससे हमारा इस भाव में नहीं, भाव भवांतर में हित हो जाए। इसलिए स्वाध्याय अवश्य हमें व्यक्तिगत करना चाहिए। तो वो खोज रहा था, कैसे खोज रहा था? जैसे कोई निधि को खोज रहा हो जंगल में, यहाँ वहाँ, जैसे रामचंद्र जी खोज रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग ने। अभी रामचंद्र जी को भी पैदा होने वाले हैं अपने, अब इस चैप्टर के बाद रामचंद्र जी आने वाले हैं। आप सोचो कि लगभग आधा ग्रंथ होने वाला है, अभी रामचंद्र जी की एंट्री नहीं हुई है हीरो की अब उनकी एंट्री होने वाली है, अब कथा आगे बढ़ेगी, इसके बाद वही चैप्टर शुरू होने वाला है, रामचंद्र जी आने वाले हैं। हाँ, वो खोज रहे थे और उन्हें लगा कि देखो प्रहस्त, अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अंजना को काल ने अपना ग्रास बना लिया है, वो जंगल में कोई जानवर वगैरह उसको खा गया है।
और अब एक काम है, मिलने का एक ही उपाय है। कौन सा उपाय? बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, और स्वर्ग में जाके मिलना है तो मुझे भी मरना पड़ेगा। अय कथमपि मृत्वा तत्व कोतूहलीसन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती ब्रह्ममुहूर्तम प्रतगत विलसंतम स्वयं समालोकेन त्यजति जगति मूर्ता साक में कत मोहम। मर जाओ किससे? दुनिया के लिए, और एक अपने रत्न की खोज में लग जा, जैसे पवनंजय अंजना की खोज में लग गया था। किस कीमत पे? किस कीमत पे? मौत की कीमत पे। नहीं लगता हमें कि हमें एक बार मौत की कीमत पे चांद भैया ये काम कर लेना चाहिए? अभी तक शक्कर की मिठास ली है, लेकिन अब अमृत पिलाने वाली बात है ये। परम मिठास, चैतन्य की मिठास परम अमृत है। एक बार जो पी लेता है फिर हर और दूसरी चीज़ें सब फीकी हो जाती हैं। मिश्री खा ले जो एक बार, उसके बाद फिर उसको केला खिलाओ तो कैसा लगेगा? फीका लगेगा, सब फीका लगता है। रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे जब निज। लगता आपको कि नहीं लेने लायक है स्वाद इसका? नई डिश आए कोई तो एक बार लगता है कि खा के तो देखें कैसी लगती। चाउमीन कैसा लगता है, पिज्ज़ा कैसा लगता है, बर्गर कैसा लगता है, चाहे वो मांसाहारी क्यों ना हो। हमारे यहाँ बाज़ार में एक मंगोड़ी भजिए वगैरह बनाता था। वो क्या करता था, उसमें मांस मिलाता था, और मंगोड़ी भजिए में बहुत बिकते थे उसके। बाज़ार की किसी भी चीज़ का कोई भरोसा नहीं। आप सोचते हो कि हम तो भैया शुद्ध वेज, लेकिन कोई भरोसा नहीं है वो किस चीज़ को काय में मिला दें। इसलिए भैया माताओं की भी जिम्मेदारी है कि घर में अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाएं, शुद्ध। अगर आपने स्वादिष्ट नहीं बनाया तो बाज़ार में चाट पकौड़ी बच्चे खाने जाएंगे, वहाँ पे भ्रष्ट होंगे। स्वादिष्ट भोजन बनाओ। ऐसा नहीं कि आपको तो रूखा सूखा अच्छा लगता है तो बच्चों को भी लगेगा, वरना थोड़ा उनके हिसाब से स्वादिष्ट बनाओ। अभक्ष नहीं बनाओ, आलू प्याज नहीं बनाओ, लेकिन भक्ष को थोड़ा स्वादिष्ट बनाओ, है ना, जिसमें बच्चे बाहर नहीं जाएं। नहीं तो बाहर में तो जाके कितने भ्रष्टाचार मचा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ हाँ, अब उन्होंने कहा मैं एक काम करता हूँ, वहीं पे मिलूँगा इकट्ठा। किससे? अंजना से। तो मैं एक काम करो, घर जाके सबको जानकारी दे दो कि पवनंजय अब मिलने जा रहे हैं अंजना से। अब वापसी की किसी प्रकार की आप लोग आशा नहीं रखना है। और क्या हुआ, योगी के सदृश, जैसे मुनिराज को कुछ सुध बुध नहीं रहती है, शरीर की सुध बुध नहीं रहती है, मैल की पर्द चढ़ जाती है, भूख प्यास की सुध बुध नहीं रहती है, आत्मा के आनंद में ऐसे खोए रहते हैं, वैसे ही पवनंजय योगी की तरह अंजना का ध्यान करने लगा जंगल में बैठा हुआ। हाँ? वो कथा याद आती है मुझे वज्रबाहु की। उदय सुंदर और वज्रबाहु, पत्नी विवाह को 10-15 दिन हुए और पत्नी से इतना राग हो गया कि मैं इसको छोड़ूंगा कैसे, इसके बाद बिना मैं जिंदा ही नहीं रह सकता। उदय सुंदर ने कहा कि जीजा जी थोड़ा सब्र रखो, इतना ही रहना तुम्हारे पास, थोड़ा नेंग दस्तूर तो करे आन दो, 2 दिन के लाने फिर भेज देंगे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, हम जिंदा ही नहीं रह सकते। अच्छा नहीं, जब नहीं माने तो अब क्या करो जाए, चले चलो साथ ही में चले चलो। हाँ, तो साथ हो लिए, कुछ भी विचार नहीं करा कि लोग क्या कहेंगे। जिसको काम वासनाएं जागृत हो जाती हैं, लोगों का देखता कहाँ है, वो तो कामांध हो जाता है। विषयों में अंधापन ऐसे ही अंधा बना देता है, कुछ दिखता नहीं है। बड़े पूज्य पुरुषों का भी कोई भी मान सम्मान नहीं रह जाता। योगी की तरह बिल्कुल ध्यानस्थ बैठा अंजना की माला फेर रहा था। हम भी विषयों की माला ऐसे नहीं फेरते रहते हैं। जिसको गाड़ी की धुन लग जाए, कार आना चाहिए, नहीं तो जीवन बेकार है, तो कार 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 की माला। जब तक कार ना आ जाए तब तक जीवन बेकार लगता है। जब तक मकान ना हो जाए, मकान 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 मकान, दुकान 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 दुकान, पत्नी 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 उसे कहते जो पतन की ओर ले जाए। अर्गला भी कहते हैं उसको, अर्गला माने होता बेड़ी होती।
बांध देती है। आप घूम के आ गए कहाँ पे? कुल्लू मनाली। कहाँ आए? कहाँ? अपने घर। घर वही कहलाता है जहाँ पे स्त्री हो। बिना स्त्री के का घर? स्त्री ना हो तो आप घूम घाम के कहाँ से आ जाते? आप घूमते रहते अपने आराम से। अब हमारे कोई नहीं है तो हम यहीं पे डटे हैं, नहीं तो वहाँ पहुँच जाते। कोई कहीं खूटी बंदी होती हमारी तो कहाँ पे पहुँच जाते हम घूम घाम के? अपनी खूटी पे। अब हमारी कोई बंधन ही नहीं है, तो जहाँ मिली दो वहीं लिए सो। जहाँ आराधना हुई वहीं आराधना करो। करना क्या है? देखो हमारे जीवन का, हमारा जन्म हुआ कहीं, पले कहीं, व्यापार धंधा किया कहीं, और हम कहीं के नहीं हैं। अब तो और कहीं के नहीं रह गए। हमारा जन्म हुआ मामा के यहाँ। पिताजी करते थे आमला में सर्विस, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे पले। उसके बाद हमारा पैतृक घर था रानीपुर, यूपी, झांसी। वो वहाँ कैसे खूट हैं, ऐसे घूमे हैं। और घूमते घूमते यहाँ आ गए। अब कहीं नहीं है, जहाँ पहुँच गए वहीं है। जीवन की ऐसी धारा है। बस ये धारा मोक्ष की ओर मुड़ जाए और वहाँ पहुँच जाए कि जहाँ से परिभ्रमण बंद हो जाए। बस यही चाह है। संसार में बहुत घूम लिया। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी खबर हमें होगा। वो ढूंढता रहा और खबर भेज दी। यहाँ केतुमती सिर्फ उड़ रही बेचारी। कहाँ से हमने गलती करी? बिना बेचारे जो करे सो पाछे। अपन तो नहीं करते ना जी गलती केतुमती वाली। अपन तो नहीं करते ना। आप लोग करते हैं गलती केतुमती वाली, कि बिना विचारे जो करा उसने। भैया बहुत विचार के करना चाहिए। किसी से कुछ कहने के पहले बहुत विचारना चाहिए क्या रिजल्ट होगा। वो घटना आपके यहाँ घटी थी, बिना विचारे एक मैसेज ने एक बच्चे के प्राण ले लिए थे। ये दशा है संसार की। बहुत बोलने के पहले विचार करना चाहिए, किसी को चुभ नहीं जाए बात। हम बहुत विचार करके बोलते हैं आप लोगों के सामने, फिर भी बहुत सारी बातें आपको चुभ जाती होंगी। अभिप्राय भले नहीं हो, लेकिन शब्दावली भी बहुत परिमार्जित होना चाहिए। लेकिन दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं, ये हमारी कमजोरी है। जगत में तो कुछ ना कुछ चलेगा, हम कहाँ तक प्रभावित होंगे। इसलिए अप्रभावी तत्व के आश्रय से अप्रभावी रहने का अभ्यास करें हम। और यहाँ पे जैसे ही खबर पहुँची, माता पिता घबरा गए। जगह जगह खबर भेजी गई, किसी को अंजना मिली हो तो तुरंत सूचना करें। जैसे आज के ज़माने में टीवी चैनलों पे, न्यूज़पेपर में सब जगह छपवा दिया जाता कि कहीं भी लापता की खोज। ऐसी लापता हो गई है अंजना, आपको किसी को पता हो तो सब रिश्तेदार नातेदार में कर भेजा। चले गए पति सदन छोड़कर मेरे लिए विपिन में, सुनकर वह वृत्तांत अंजना हुई व्यथातुर मन में। नहीं छोड़ता पिंड जगत में यह दुर्भाग्य हमारा, मिलकर बिछुड़ गए हाँ प्रीतम कठिन महादुख धारा। सभी खोजते वन में उसको दिया न किंतु दिखाई, तब प्रहलाद भूप के मुख पर विकट उदासी छाई। तेज सेवकों को भूपों तट बीत गए यों कितने ही दिन, पता न सुत का पाया। सुन प्रतिसूर भ्रष्ट मुख से यह चला खोजने सत्वर, देखे उसने निज विमान से प्रकृति के सब ही पुर। वह प्रतिसूर खोजता आया अनुप
अनुपम भूपर वन में, दिखा वहाँ अंबर गोचर, गज किया तर्क तब मन में। सब जगह खबर भेजी गई। वहाँ पे अंजना के निकट भी खबर पहुँच गई। अंजना व्याकुल हो गई, मेरे पति मेरी तलाश में ऐसे खोज रहे हैं जैसे कोई योगी अपने मोक्ष को खोजता है। कब मुक्ति वधू से मिलन होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा, निज में निज पर में परिभाषित होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब कब भगवत दशा को पाएंगे, कब संसार परिभ्रमण का अभाव होगा जैसे योगी खोजता है। ऐसी मेरी खोज में प्रीतम तुमने अपनी क्या दशा बना ली। वहाँ पे मामा के पास भी अंजना के खबर पहुँची और वो भी खोजते हुए तमाम प्रकार के सब प्रकार के राक्षस वंशी, रावण के भी जो विद्याधर आदि थे वो भी आ गए, बानर वंशी भी आ गए, सब लोग आ गए और चारों तरफ जैसे सुई को खोजते हैं ऐसे खोज रहे थे। एक भीषण वन में भूतरव नाम का एक जंगल था। भूतरव, यहाँ पे भूत अपना कोलाहल करते रहते थे। ऐसे बीहड़ जंगल में, सघन जंगल में जाके वहाँ पे एक हाथी जिसका नाम था अंबर गोचर, अंबर गोचर नाम के एक विकराल हाथी को जंगल में देखा और वहाँ पे प्रतिसूर्य ने सोचा कि शायद यहाँ पवनंजय ना हो और उस हाथी को देख के वहाँ पे उसकी खोज की। वहाँ पे खोजते खोजते गए तो वहाँ पवनंजय मिल गए। पवनंजय के निकट उनने सूचना दी कि मैं तुम्हारी अंजना का मामा हूँ। अब थोड़ा होश सा आया अभी तक तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। पता बूढ़े हो जाते लोग, बूढ़े तो बाकी तो सुनाई बातें नहीं देती, लेकिन कोई की बुराई चुगली हो रही हो तो जल्दी सुनाई दे जाएगी। उनकी बात कर रहा हूँ जिन जीवन भर इसी में लगे रहे हो। हमें सुनाई नहीं देती, हमें सुनाई ये तो जनमाणी हमें कौन सुनाई देती, इसे मंदिर जाते नहीं हैं। और दूसरे की लड़ाई झगड़ा कहीं दूर भी हो रहा हो, किसकी लड़ाई हो गई, होता कि नहीं होता। रुचि अनुयायी वीर्य, रुचि अनुसार वीर का परिणमन होता है। हमारी वृत्ति कहाँ जा रही है। तो जैसे ही अंजना का नाम सुना पवनंजय के कान खड़े हो गए, जैसे कान खड़े हो जाते ना। क्या कहा आपने? अंजना? हाँ हाँ मैं अंजना का मामा हूँ। फिर जिंदा है कि नहीं है? अरे जिंदा है। कैसे सुरक्षित है कि नहीं है? अरे सुरक्षित है, मेरे घर में है। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा वो गर्भवती थी मैंने सुना। तो गर्भवती थी ना, तो वो जंगल में मिली, ऐसी ऐसी घटना हुई, मैं विमान से लेके जा रहा था, तो तुम्हारा पुत्र था ना जो, वो एकदम से उछल के नीचे गिरा और फिर पवनंजय बेहोश हो गए। ये बड़ी मोह की विचित्रता है, आप सोचो। एक सेठ जी थे, एक बार उनके घर में आग लग गई। तो आग जलती हुई देख देख के बार बार बेहोश हो जाए। तो छोटा पुत्र आया, पिताजी क्या को चिंता कर रहे, अपन ने तो कल बेच दिया जे मकान। अच्छा कोई बात नहीं, अब बैठे कुर्सी पे आराम से देख रहे, डालो पानी डालो, कोई बात नहीं, क्यों अपना मकान तो जल नहीं रहा। थोड़ी देर बड़ा पुत्र आया कि पिताजी गलती हो गई, कल कैंसिल कर दिया वो अपन ने। अरे फिर बेहोश हो गए। ये मोह ऐसे थपेड़े मारता रहता है हमें कि हम इतनी जल्दी प्रभावित होते हैं कि बिल्कुल कुछ अप्रभावी रह नहीं पाते। पवनंजय थोड़े प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ा मूर्छित हो जाते हैं। ये क्या किसने दशा बनाई है? मोह को छीण कर नाही उद्देश्य है, मोह ने
चतुर गति मुझे, मोह अज्ञान आधार से फल रहा, ज्ञान वैराग्य बल से जीतूंगा इसे। जिन धर्म हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राण भी। मोहित तो परेशान कर रहा है पवनंजय को, नहीं तो अपनी दीक्षा लेके आनंद करता, क्या कोई चक्कर में। मोह बहुत भटकाता है संसार में। अब क्या हुआ? उन्हें कि तुम चिंता नहीं करो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो गिर गया तो फिर मरा नहीं, नहीं अरे वो तो उसको कुछ नहीं हुआ, जिस पहाड़ पे गिरा वो चकनाचूर हो गया। अच्छा इतना पराक्रमी, इतना बलशाली, अरे तो चलो फिर मेरी जल्दी अंजना से मिला दो। अरे सब्र करो, चलते हैं हम, थोड़ा सा नहा धो लो ढंग से, कई दिनों से नहाया धोया नहीं तुमने, कहाँ भटक रहे जंगल में। चलते हैं, तो उसको फिर विमान में बिठाला और छंद क्रमांक 96, पृष्ठ क्रमांक 93। तज बैठा था प्रिया बिरह से खारा, प्राण बल्लवा बिन भी चाहता जीना। तब अंजनी मातुल ने मुख से कथा सुनाई सारी, पुत्र सहित मेरे ग्रह पर है सुसल प्रिया तुम्हारी। चले आप हन रूह मेरे संग करें प्रियावलोकन, तत्क्षण गया साथ में उस कर होकर आनंद। पहुँचा प्राणेश्वरी पास जट सुत को लेकर कर में, पुनः पुनः मुख सोम देख कर हर्षित। वह पवनंजय वीर वहाँ पर पाकर अतिशय आदर, शोभे प्रिया सहित नित्य ऐसे ज्योत। भूल गई दुख सती सर्वथा प्रीति नाथ की पाकर, दुख पश्चात सुख मिलता है। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वह गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दाव, कभी धूप तो कभी छाँव। कर्मों के पासे हैं ये, कर्मों के पासे फेंक रहे हैं और नीचे जे लोग उससे प्रभावित होते रहते हैं। ये कर्मों के पासे चल रहे हैं। इन कर्मों के उदय में ना आनंदित हो ना विषाद युक्त हो, सहज रहो। और इस तरीके से अंजना और पवनंजय का मिलन हुआ। पुत्र को छाती से लगा के आनंदित हुए पवनंजय, और धीरे धीरे पुत्र वृद्धिंगत होता गया और युवा हो गया हनुमान। अब आगे क्या होता है इसको आगे अपन कथा के माध्यम से देखेंगे। 5 मिनट के लिए जिसको भूल के हमारी यह दशा हो रही है उसको स्मरण करते हैं। एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। कुछ क्षणों के लिए लगभग 5 मिनट बैठेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। शांति से, रात के समय में ध्यान अच्छा लगता है, क्योंकि निश्चिंत रहते। सोए तो आपको रोटी बनाने की चिंता है, इन्हें दुकान जाने की चिंता है, लेकिन शाम को तो कोई काम है नहीं, सोना ही है। तो ध्यान में भी शांति मिलती है। एक चीज़ और ध्यान रखो, ध्यान में आप बैठेंगे ना तो आपके बहुत समय की जो थकान प्रमाद है वो थोड़े समय में ही आपका थकान मिट जाती है। इसलिए बिल्कुल एकाग्रता से, कोई चिंता नहीं करो, कोई विकल्प नहीं करो। दुनिया में आग भी लग जाए तो हम निश्चिंत बैठे रहें, ठीक है। ध्यान सूत्रों के माध्यम से हम स्वरूप स्थिरता का अभ्यास करते हैं। बिल्कुल शांति से बैठें, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लगभग 5 मिनट।
यही मेरा स्वरूप है। मैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र संपन्न स्वभाव वाला हूँ। ऐसे स्वभाव का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, ऐसे स्वभाव का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है और ऐसे स्वभाव में स्थिरता ही सम्यक चारित्र है। निरंतर अभ्यास करने से किसी भी चीज़ में पारंगतता प्राप्त होती है। बार बार हम बैठते रहेंगे, एक स्थिति ऐसी आएगी हमें भी स्वरूप का बोध होकर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति होगी। सहजानंदी